चीन और तिब्बत की तारीख एक ऐसा मौजू है जो न सिर्फ सियासत और जंग की दुनिया में बल्कि इंसानी हकूक और सकाफती विरसे के हवाले से भी हमेशा जेर बहस रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन ने तिब्बत पर कैसे कब्जा किया और इस दौरान दलाई लामा किस तरह एक खतरनाक सफर तय करके वहां से फरार हुए। 19वीं सदी के वस्त तक तिब्बत एक खुद मुख्तार रियासत थी जो अपने महसूस बुद्ध मत के कल्चर, रवायत और दलाई लामा की क़यादत में अपनी अलग पहचान रखता था। एक दूसरी जंग अजीम के बाद जब चीन में खाना जंगी खत्म हुई और माओ ज़ेडुंग की कम्युनिस्ट हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो चीन ने तिब्बत पर अपना दावा पेश कर दिया। इनका मौक़िफ़ था कि तिब्बत सदियों से चीन का हिस्सा रहा है और इसे दोबारा रियासत में शामिल करना जरूरी है। अक्टूबर 1950 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर हमला कर दिया, जिसे चाइना तिब्बत पीसफुल लिबरेशन का नाम दिया गया, लेकिन हकीकत में ये एक मुकम्मल फौजी कब्जा था। तिब्बत की फौज तादाद में बहुत कम और कमजोर थी और वो जदीद चीनी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। सिर्फ चंद दिनों में चीनी अफवाज ने तिब्बत के अहम शहरों पर कंट्रोल हासिल कर लिया और दलाई लामा की हुकूमत को बीजिंग के साथ एक मुआहदा करने पर मजबूर कर दिया। इस मुआहदे के तहत चीन ने तिब्बत को अपनी खुद मुख्तारी का कुछ हिस्सा बरकरार रखने की इजाजत दी, लेकिन अमली तौर पर पूरे इलाके में चीनी हुकूमत का कंट्रोल कायम हो चुका था। अगले चंद सालों में तिब्बत के अवाम में चीन के खिलाफ शदीद बेचैनी बढ़ती गई, क्योंकि चीनी हुकूमत ने वहां के सकाफती और मजहबी रवायात को दबाना शुरू कर दिया। तिब्बत के लोगों को जबरदस्ती कम्युनिस्ट नजरिए के मुताबिक डालने की कोशिश की गई और हजारों बुद्ध राहबों को कैद कर दिया गया या कत्ल कर दिया गया। इन इकदाम के खिलाफ 1959 में एक बड़ा अवामी एहतजाज शुरू हुआ जो तिब्बतीन अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है। जब इस तहरीक ने जोर पकड़ा तो चीनी फौज ने इसे कुचलने के लिए सख्त कार्रवाई की और हजारों तिब्बती बाशिंदे मारे गए। इस दौरान दलाई लामा के लिए हालात मजीद खतरनाक हो चुके थे और इन्हें खदशा था कि चीनी हुकूमत इन्हें गिरफ्तार करके बीजिंग ले जा सकती है। ऐसे में एक तारीखी फैसला किया गया और दलाई लामा ने एक खुफिया और खतरनाक रास्ते से तिब्बत से फरार होने का मंसूबा बनाया। मार्च 1959 में दलाई लामा अपने चंद करीबी साथियों के साथ रात के अंधेरे में तिब्बत के पहाड़ी इलाकों से गुजरकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए। इस सफर के दौरान इन्हें न सिर्फ चीनी फौजियों से बचना था बल्कि शदीद सर्दी, भूख, थकन का भी सामना था। कई दिनों तक वो बर्फपोश पहाड़ों में छुपे रहे और बिलाखिर हिंदुस्तानी सरहद अबूर करके भारत पहुंच गए, जहां वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें सियासी पनाह दी। इस वक्त से लेकर आज तक दलाई लामा भारत में मुकीम है और वो तिब्बत की आजादी के लिए दुनिया भर में आवाज बुलंद करते रहे हैं। चीन की हुकूमत आज भी तिब्बत को अपना अटूट अंग करार देती है और किसी भी आजादी की तहरीक को सख्ती से दबा देती है, जबकि तिब्बती बाशिंदे आज भी अपनी शनाख्त और आजादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत को चीन के साथ जम होना ही था, जबकि कुछ इसे एक जालिमाना कब्जा करार देते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या चीन ने तिब्बत पर हमला करके एक जायज इक़दाम किया या एक आजाद रियासत पर जबरदस्ती का तसल्लुत था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और मजीद तारीखी हक़ाइक़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।